चलिए अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तब हम यहाँ से देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब बोले तो आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। मतलब कि कंडक्टर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, सभी जितना इलेक्ट्रॉन्स है, पोटेंशियल लगाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या होता है कि उसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स अप्लाई होता है और सभी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से और कभी एटम से इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। टकराने के बाद अगर उनका नेट टोटल एवरेज वेलोसिटी दिखा जाए तो कुछ ना कुछ रहता है और वो रहता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, बहुत ही कम रहता है। तो एवरेज जो इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसे भी क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या देखना चाहते हैं, रिलेशन। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला हमको चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनने वाला है और वो जो मूवमेंट होता है, वो जो वेलोसिटी होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही होता है जिसके कारण से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं एक रिलेशन। चलिए जैसा कि फिगर देख पा रहे हैं कि एक कंडक्टर है और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया गया और इस डायरेक्शन में क्या, नेगेटिव टर्मिनल। मतलब ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को। मैंने कौन, नेगेटिव चार्ज। देख पा रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो रहा है और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए रिपल करेगा तो ये आगे मूव करेगा। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि प्लस से माइनस की तरफ क्या होता है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन और साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। और कौन सा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट देख पा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये सब सारा क्या है, कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये कंडक्टर का क्या है, लंबाई है। तो आप ऐसा देख पा रहे हैं। अब इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा फॉर्मूला निकालते हैं जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट हो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, मतलब आई भी और क्या हो, वी डी भी हो। मान ली जाए कि ये देख पा रहे हैं कि वही कंडक्टर है और हमने एक छोटा सा पार्ट, बहुत ही छोटा सा पार्ट मान लिया है, एक छोटा सा एरिया मान लिया है। उस छोटे से एरिया में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका सभी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम शो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सभी एटम से इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं तब हम शो कर रहे हैं, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी शो कर रहे हैं कि मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इसका एरिया जो ए है, और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस कितना है, एक्स है, और पूरा कितना है, एल है। जो फिगर में देख रहे थे वही है क्या आपका कंडक्टर, हम चेंजिंग नहीं किए हैं। पूरा लंबाई क्या है, यहां से एल है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वही क्या है, ए है। चलिए यहां देख पा रहे हैं कि जैसे इसको अगर बैटरी से जोड़िएगा, पोटेंशियल दीजिएगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र सेटअप हो जाएगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E = V/L, ये फॉर्मूला पहले से ही आप जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहां से। अब यहां से हम लोग ये देख लेते हैं कि इस छोटे से जो आपने एक छोटा सा डिस्टेंस कवर किया है x और वो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, a है। तो हम मान लेते हैं कि वो एक वॉल्यूम में, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि आपको पीछे हम लिखाए हैं कि पर मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर कंडक्टर का साइज कितना है, यहां पर आप जो देख पा रहे हैं, यहां पर आप जो देख पा रहे हैं कि कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है ये पता नहीं है। ये डिस्टेंस x और क्रॉस सेक्शन एरिया a है। तो अगर आप देखिएगा तो यहां पर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो ax हो जाएगा। तो ये टोटल वॉल्यूम कितना है पता नहीं है, लेकिन अभी आपको बताया गया है कि कम से कम किसी भी कंडक्टर में जो होता है पर मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम पता नहीं है। तो क्या करते हैं, सब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना मान लेते हैं, n मान लेते हैं। यहां से हम कहने का ये मतलब हुआ कि प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, n मान लेते हैं, छोटा स्मॉल n मान लेते हैं। तो यहाँ से मान लिए चलिए कि प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, n है। मतलब एक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है, n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने छोटा सा पार्ट माना है तो उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ
स्मॉल पार्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर का जो होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर तो चला गया एरिया में, पाई आर स्क्वायर, और एच क्या है, ये पूरा एक्स। अगर आप समझना चाहे, अगर एक छोटा सा यहां से वॉल्यूम बनाया जाए, छोटा सा अगर सिलेंडर बनाया जाए इस तरह से, तो आप देख पा रहे हैं कि यही वो सिलेंडर है। इसका जो एरिया क्या है, ए है, और ऊंचाई अगर है तो एक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर वो बन जाएगा क्या, ए बन जाएगा, और एच कौन बन जाएगा, वो एक्स बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम v इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि यहाँ हो जाएगा ए एक्स, वॉल्यूम कितना होगा, ए एक्स। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम, छोटे से पार्ट का क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड क्या है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी वीडी। डिस्टेंस देख पा रहे हैं कितना है, ये x है। डिस्टेंस जो देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से हम मूव किया है, हम सिर्फ इतने छोटे से पार्ट के लिए ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से हम मूव किया है, डिस्टेंस कितना है, x है। तो यहां डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x, और यहां टाइम क्या हो जाएगा, यहां टाइम क्या हो जाएगा, dt, बहुत ही छोटा सा है। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vd और dt। तो चलिए ये फर्स्ट इसको मान लेते हैं और सेकंड इसको मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। चलिए यहां देख लेते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्मॉल पार्ट, मतलब जो वॉल्यूम लिए हैं, वॉल्यूम कौन सा है, ए एक्स जो है वॉल्यूम है, छोटा सा पार्ट लिए, जो छोटे से आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एक वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हम मान रखे हैं। आप देख रहे हैं कि एक वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास कितना आयतन है, x है। तो एक आयतन में, एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, तो इतना आयतन में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है कि एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, तो ax से वॉल्यूम में कितना, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, nax हो जाएगा यहां से। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, nax। तो आगे देख लेते हैं टोटल चार्ज पासिंग थ्रू ए स्मॉल पार्ट, मतलब छोटे से पार्ट से कितना चार्ज पास कर रहा है। तो यहां लिख लेंगे टोटल चार्ज पासिंग थ्रू ए स्मॉल पार्ट, मतलब छोटे से भाग से गुजरने वाला आवेश। तो क्या हो जाएगा यहां से, तो छोटा सा पार्ट क्या होगा, dq हो जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिए यहां से, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है, q इज इक्वल टू क्या, ne। यहां से q क्या है, चार्ज है, n क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रोसिटी का बेसिक फॉर्मूला है, जिसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं। q इज इक्वल टू ne, q क्या है, चार्ज है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, और e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो देख हमको पता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, तो यहां पर e तो रहने वाला है, यहां पर पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो यहां से क्या करते हैं कि e तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर छोटे से भाग में आप देख पा रहे हैं, यहां से छोटे से भाग में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, nx। ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब समझो क्या है, n है।
ये पूरा जो NaX है ये टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब कौन है N, N की आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर NaX पुट कर देंगे, मतलब ये टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है NaX। तो ये हो जाएगा dq इज इक्वल टू NaXe। ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और आपको पता होना चाहिए कि देख पा रहे हैं, यहां से देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू क्या है, Vd dt। तो क्या करेंगे, यहां पर जो x है इस x से क्या पुट कर देंगे, Vd dt इक्वेशन सेकंड से। तो यहां होगा dq इज इक्वल टू Na, x अब क्या पुट करेंगे, Vd dt और e। यहां से क्या करते हैं कि dq डिवाइड में दे देते हैं, तो dq बाई क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू Na Vd और e। आपको यही पता होना चाहिए कि dq बाई dt जो होता है वो क्या होता है, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है। आपको पता चाहिए कि I इज इक्वल टू क्या होता है, q बाई टी। यहां पर dq बाई dt तो एवरेज है, तो ये हो जाएगा का इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Na Vd और e। ये हो गया किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो बनेगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहां से किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बनने का जो रीजन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी कितना है, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे डिपेंड करता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके अंदर करंट ज्यादा बनेगा, जितना एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना मोटा तार होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा बनेगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जितना तेज मूव करेगा इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है उससे ज्यादा अगर होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। ऐसा होता नहीं, इलेक्ट्रॉन तो का जो चार्ज हो क्या है, फिक्स है। तो किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक करंट इन सभी फिजिकल क्वांटिटी पर, भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और फॉर्मूला। यहां देख लेते हैं करंट डेंसिटी के फॉर्म में। करंट डेंसिटी बोले तो J इज गिवन बाय, आपको पता होना चाहिए करंट डेंसिटी धारा घनत्व क्या है, कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो यहां से जानते हैं फॉर्मूला कि यहां से J इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो I बाई A हो जाएगा। और अभी आपने I का वैल्यू देखा है यहां से अभी तुरंत, Na Vd और E। तो क्या करेंगे यहां से J इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से Na Vd E बाई क्या A, तो ये हो जाएगा A और A कैंसिल, जो करंट डेंसिटी हो जाएगा यहां से NeVd। ये भी एक फॉर्मूला हो गया Vd के फॉर्म में। चलिए यहां से काफी इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग देखने वाले हैं। अब क्या करेंगे, यहां से ओम्स लॉ को डिडक्ट करेंगे, फिर से हम ओम्स लॉ में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से कन्वर्ट होगा जरा वो देखिए, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। चलिए यहां से आप जानते हैं कि Vd इज इक्वल टू जो बेसिक फॉर्मूला है E और टाउ बाई क्या m, आपने देखा यहां से। और आप ये भी जानते हैं कि E इज इक्वल टू जो होता है वो V बाई क्या होता है, L होता है। तो यहां से क्या होगा Vd इज इक्वल टू, यहां से E तो रहेगा लेकिन इस V की जगह E की जगह क्या कर देंगे V बाई क्या L, पहले से M और यहां से क्या टाउ। चलिए इसको फर्स्ट बोल देते हैं यहां से। और आप इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी जानते हैं, I इज इक्वल टू छोटा आई लिखिए या फिर बड़ा आई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं यहां से। तो I इज इक्वल टू हो जाता है NaVd और E। तो यहां से हम और कन्वर्ट कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू Na रहने देते हैं,
और Vd का जो वैल्यू लिए हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो Vd का वैल्यू है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हो जाएगा Na Vd जाके पुट हो जाएगा E V टाउ और Lm, और इधर E तो है, तो यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल टू N E स्क्वायर, दो E हो गया, E स्क्वायर A V पोटेंशियल टाउ और Lm। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से कि आप जानते हैं बाई ओम्स लॉ से, बाई ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। तो हम क्या करेंगे कि जो V इज इक्वल टू IR है, V के जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे नेक्स्ट में। तो यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A, और V की जगह क्या IR और टाउ, और बाई का जगह Lm हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ILM इज इक्वल टू NE स्क्वायर AIR और टाउ। तो ये तो I तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा Lm, और सिर्फ R को रहने दो, बाकी सबको डिवाइड में कर दो। तो NE स्क्वायर A और टाउ, और ये बच गया सिर्फ क्या R। तो यहां से क्या हो जाएगा कि R इज इक्वल टू, अगर इसको कन्वर्ट कर दो, क्या करो M पहले लिख दो, और यहां से N स्क्वायर E और टाउ इंटू L बाई A रहने दो अलग से। तो ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है R रो L बाई A होता है। तो अगर आप कंपेयर कीजिएगा, यहाँ से अगर आप कंपेयर कीजिएगा, तो ये भी R, ये भी R, यहाँ भी L, यहाँ भी L, यहाँ भी A, यहाँ भी A, सिर्फ क्या है इस रो के जगह पर ये क्या है, ये पूरा वैल्यू है। आप कंपेयर कीजिएगा तो इस रो के जगह क्या ये पूरा वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये रो समझो ये पूरा है। तो यहां से हो जाएगा R रो L बाई A। देखिए तो ये फॉर्मूला आपका आ ही गया है। अब यहां देखिए कि यहां पर जो आपका रो है, रो जो है वो M NE स्क्वायर और टाउ, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां क्या काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको अभी तक सिर्फ ये पता था कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टीज होता है, तो वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर, मतलब मटेरियल पर, उसके लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर। लेकिन आपको ये पता नहीं था कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर इस सिचुएशन में रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का कांस्टेंट आता है। आप लंबाई बढ़ा दो, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दो, वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो किसी भी कंडक्टर के लिए, मटेरियल के लिए ये रेजिस्टिविटी फिक्स होता है। अब यहां से देखिए क्लियर हो रहा है, यहां पर डीप कंसेप्ट है कि आपका रेजिस्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो ये रेजिस्टिविटी मास पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। रेजिस्टिविटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, टॉर्क पर। आप किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नहीं बढ़ा सकते, ये तो कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं इलेक्ट्रॉन। उस कंडक्टर के अंदर जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंडिपेंडेंट है, मतलब वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, उसमें आप बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, अलग अलग मटेरियल लीजिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ पार्टिकुलर कंडक्टर में लीजिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नहीं बदलने वाला है। ये टाउ जो है टाइमिंग, ये टाइमिंग बढ़ सकता है घट सकता है, इस पे डिपेंड करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जितना थर्मल एनर्जी होगा, उतना स्पीड होगा, उतना ही टाइमिंग में क्या होगा, कोलिजन होगा, टक्कर होगा।
तो आप देख पा रहे हैं कि जितना ज्यादा टाइमिंग, टकराने में जितना ज्यादा समय लगेगा, रेजिस्टिविटी उतना ही कम होगा। क्या मतलब, ये वैल्यू ज्यादा तो पूरा वैल्यू कम, कम मतलब क्या, रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी कम मतलब करंट को रोकने वाला कम। तो क्या होगा, जितना ज्यादा टाइमिंग, इसको हम थोड़ा सा और समझाते हैं। इस तरह समझ लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन टकराया और यहाँ से यहाँ, इससे कुछ स्पीड होगा, स्पीड होगा मान लिया कितना, v मान लिया आपने। चलिए ये टाइमिंग जो लगा है वो टाइमिंग कितना है, मान लीजिए 5 सेकंड लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाने में कितना, 5 सेकंड लगा। तो ये 5 सेकंड तो कुछ स्पीड था, फिर टकराया। अगर हम क्या करें कि इसी को हम इतना डिस्टेंस पर रख दे और ये जो है टक्कर में टाइमिंग का क्या कर दे हम लोग, 10 सेकंड कर दे। 10 सेकंड करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करते हुए क्या होगा, अच्छा खासा टाइम लगा। तो यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उस टाइमिंग तक इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहां रहे और यहां रहे और यहां से यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का टक्कर हो गया, तो टाइमिंग तो कम लगा था, स्पीड भी बहुत कम समय तक रहा। तो कम समय तक रहा तो करंट कहां से बनेगा। तो यहां से क्या डिपेंड कर रहा है कि जितना ज्यादा टाइमिंग, रिलेशन टाइम, उतना ही कम क्या, रेजिस्टिविटी। तो ये है इंपॉर्टेंट यहां पर कंसेप्ट कि रेजिस्टिविटी भी किसी भी डिपेंड करता है रिलेशन टाइम पर। और उसी तरह समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है रिलेशन टाइम पर, अगर यहां पुट कर दिए तो यहां से कुछ नोट पॉइंट है, आप देख पा रहे हैं यहां से कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, मतलब कि ना तो उसके लेंथ पर ना तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है ऑफ द कंडक्टर, बट डिपेंड्स ऑन इट्स 2 पैरामीटर। ये 2 पैरामीटर पर ये डिपेंड करता है, कौन, रेजिस्टिविटी। यहां से सिर्फ हम पहले ही बता रहे थे कि रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, ये लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसका क्या प्रूफ है। तो देखिए हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहां से हम लिख देते हैं वो फॉर्मूला। रो इज इक्वल टू क्या है, m और n e स्क्वायर और टाउ। ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं। यहाँ हम पीछे क्या बात कर रहे थे कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का प्रॉपर्टीज, हम ये यहां से ये बताया जा रहा था कि वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। क्या सब प्रूफ है, क्या कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, यहां दिख रहा है, कर सकते हैं। देखिए तो रेजिस्टिविटी के लिए कोई क्या लेंथ है, यहां पर तो लेंथ नहीं दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया का है कहीं पर नहीं है, मतलब कि ये रेजिस्टिविटी क्लियर हो रहा है कि रेजिस्टिविटी लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हाँ 2 फैक्टर पर ये डिपेंड कर रहा है, 2 इसका पैरामीटर है। कौन कौन है, मास तो फिक्स होता है, मास आप इलेक्ट्रॉन में का बढ़ा नहीं सकते हैं, उसका चार्ज क्या फिक्स होता है। लेकिन कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में जो होता है 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है और रिलेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आप यहां सिंपल समझ सकते हैं, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जितना ज्यादा डिनोमिनेटर में जितना वैल्यू ज्यादा, ये क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो रेजिस्टिविटी कम जाएगा। रिलेशन टाइम ज्यादा, टक्कर लेने में 2 जो कोलिजन हो रहा है इनके बीच जो दरमियान जो टाइमिंग है वो अगर ज्यादा लगे तो रेजिस्टिविटी कम जाएगा, रेजिस्टिविटी कम जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो आपके लिए फायदेमंद है। तो यहाँ पर 2 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और किस पर, टाउ पर। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन कैसा, पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा नहीं कि पूरे कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। एक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, और ये टाउ क्या है, रिलेशन टाइम है। लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, ये पूरे इलेक्ट्रॉन का है। तो कैसा हो जाएगा, एवरेज रिलेशन टाइम हो जाएगा आपके पास, मतलब शांति काल जो होगा कैसा होगा, वो औसतन हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, और टाउ क्या है, रिलेशन टाइम तो है, लेकिन क्या है, एवरेज रिलेशन टाइम है। क्योंकि
उस कंडक्टर के अंदर जो एक पर यूनिट वॉल्यूम है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, उसका श्रांतिकाल समय, रिलेशन टाइम। बात समझ रहे हैं ना। तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एन और टाउ पर। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा और ई। मतलब जे क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और ई क्या है, इंटेंसिटी। मतलब ये एक तरह का संबंध हम लोग ड्राइव कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी हो जाएगा, या फिर किसी और टर्म में आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप जानते हैं कि चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है। और आपको ये पता है कि वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और टाउ बाई क्या, एम। तो यहाँ से जे इज इक्वल टू क्या होता है, जे इज इक्वल टू, पीछे हम फॉर्मूला बताए थे, ई एन वी डी होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन, इलेक्ट्रॉन तो माइनस में है, और वी डी का वैल्यू क्या कर देते हैं पुट यहाँ से, माइनस ई और ई टाउ अब बाई क्या, एम। तो अगर आप इसको ड्राइव कीजिएगा तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो ई स्क्वायर टाउ इंटेंसिटी और बाई क्या, एम। समझ लीजिए फर्स्ट हो गया। इसी तरह से जे का जो बेसिक फॉर्मूला होता है आप पीछे पढ़ चुके हैं, कंडक्टिविटी और इंटेंसिटी, ये सेकंड हो गया। तो दोनों जे और जे इक्वल, तो ये वैल्यू भी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एन ई स्क्वायर टाउ और ई बाई क्या, एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू क्या, इंटेंसिटी। तो यहाँ से इंटेंसिटी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई क्या, एम। यहाँ से आप ये भी कंसेप्ट देख सकते हैं यहाँ से कंडक्टिविटी, ये बताए थे कि कंडक्टिविटी क्या करता है कि कितना करंट आने देगा, ये क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और रिलेक्शन टाइम, श्रांतिकाल, जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा टाइमिंग लगेगा उतना उसका कंडक्टिविटी हो रहा है। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं यहाँ से।